नमस्कार। बिजनेस में जुबानी वादे या एक हैंडशेक कितने भरोसे के लायक होते हैं? सच कहूं तो उतना नहीं जितना हम सोचते हैं। और जब मामला बिगड़ता है तो यही जुबानी वादे बड़ी बड़ी मुश्किलों की जड़ बन जाते हैं। इसीलिए आज हम कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स को समझेंगे। ये वो कागजात हैं जो सिर्फ वादे नहीं करते बल्कि बिजनेस की नींव को सच में मजबूत बनाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर क्यों कागज पर लिखा एक समझौता सिर्फ एक जुबानी वादे से कहीं ज्यादा बेहतर और जरूरी माना जाता है। चलिए देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक हैंडशेक डील किसी बिजनेस को बचाने के लिए कभी काफी हो सकती है? देखिए, सच तो यह है कि ऐसा सोचना एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जैसा है। बिना किसी लिखे हुए समझौते के हर कदम पर एक रिस्क होता है और गलतफहमी की गुंजाइश तो हमेशा ही बनी रहती है। यहां पर अंतर बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है हैंडशेक डील जिसमें बातें अक्सर साफ नहीं होती और उसे कानूनी तौर पर लागू करवाना लगभग नामुमकिन होता है। और वहीं दूसरी तरफ है एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो हर शर्त को एकदम शीशे की तरह साफ करता है, कानूनी तौर पर दोनों पार्टियों को बांधता है और सुरक्षा भी देता है। और यही क्लैरिटी बड़े बड़े झगड़ों को होने से पहले ही रोक देती है। तो आखिर ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझे तो ये दो या दो से ज्यादा लोगों या कंपनियों के बीच एक ऐसा समझौता है जिसे कानूनन लागू किया जा सकता है। इसे एक गेम की रूल बुक समझिए जो ये पक्का करती है कि सारे खिलाड़ी नियमों से खेलें और कोई भी अपनी बात से मुकरे नहीं। देखिए, किसी भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट के ना सिर्फ दो ही मकसद होते हैं। पहला, बिजनेस के फायदे को आगे बढ़ाना और उसे प्रोटेक्ट करना। और दूसरा, जो कि बहुत जरूरी है, वो है बिजनेस को आसान बनाना, ना कि उसमें फालतू की रुकावटें डालना। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट किसी स्पीड ब्रेकर की तरह नहीं बल्कि एक स्मूथ हाईवे की तरह काम करना चाहिए। चलिए, अब जरा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर झांक कर देखते हैं। आखिर वो कौन से जरूरी हिस्से हैं जो हर समझौते की रीढ़ की हड्डी होते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ना एक जिंदा जागते शरीर की तरह इमेजिन कीजिए। इसके भी कुछ बहुत जरूरी अंग होते हैं जिन्हें हम क्लॉजेस कहते हैं, और इन्हीं क्लॉजेस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। आइए कुछ सबसे जरूरी और आम क्लॉजेस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और जरूरी है टर्मिनेशन क्लॉज, यानी समझौते को खत्म करने की शर्तें। ये क्लॉज साफ साफ बताता है कि कोई भी पार्टी इस डील से बाहर कैसे निकल सकती है और वो कौन सी बातें हैं जिनके होने पर यह कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म मान लिया जाएगा। ये क्लॉज असल में एक प्लान्ड एग्जिट स्ट्रेटेजी है। फिर आता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज। अगर पार्टनर्स के बीच कोई झगड़ा या असहमति हो जाए तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा? क्या मामला कोर्ट में जाएगा या किसी तीसरे व्यक्ति यानी मध्यस्थ के जरिए सुलझेगा? ये क्लॉज ये सब पहले ही तय कर देता है। सोचिए, ये मुश्किल वक्त के लिए पहले से तैयार की गई एक गाइड बुक है जो हमें लंबी और महंगी कानूनी लड़ाइयों से बचाती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लॉज है फोर्स मजोर। ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है एक बड़ी ताकत या सुपीरियर फोर्स। ये क्लॉज तब काम आता है जब कोई ऐसी घटना हो जाए जो किसी के भी कंट्रोल से बाहर हो, जैसे कि कोई बाढ़, भूकंप, महामारी या फिर जंग। ऐसी हालत में ये क्लॉज दोनों पार्टीज को अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल जिम्मेदारियां पूरी ना कर पाने की छूट देता है। तो अब जब हम ये जरूरी हिस्से समझ गए हैं तो देखते हैं कि जब लोग मिलकर काम करते हैं यानी पार्टनरशिप करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे दिखते हैं। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। आजकल पार्टनरशिप करने का एक बहुत पॉपुलर तरीका है LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें पार्टनर्स की जिम्मेदारी लिमिटेड होती है और इस पूरी पार्टनरशिप को चलाने के लिए जो रूल बुक बनती है उसे कहते हैं LLP एग्रीमेंट। ये वो दस्तावेज है जो सभी पार्टनर्स के अधिकार, उनकी ड्यूटीज और काम करने के नियम तय करता है। एक अच्छे LLP एग्रीमेंट में कुछ बातें एकदम साफ होनी चाहिए, जैसे कि बिजनेस का नाम और काम क्या होगा, कौन सा पार्टनर कितना पैसा लगाएगा, मुनाफा किस अनुपात में बंटेगा, अगर कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ना चाहे तो उसके क्या नियम होंगे, और हाँ, अगर कोई मतभेद हो तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा। ये सभी पॉइंट्स मिलकर एक मजबूत पार्टनरशिप की नींव रखते हैं। पार्टनरशिप का एक और जबरदस्त तरीका है जॉइंट वेंचर या JV। इसमें दो या दो से ज्यादा कंपनियां किसी खास प्रोजेक्ट के लिए एक साथ आती हैं और अपने रिसोर्सेज जैसे पैसा, टेक्नोलॉजी और लोग को पूल करती हैं। कभी-कभी तो इसके लिए वो एक बिल्कुल नई कंपनी ही बना लेती हैं। ये तरीका अक्सर बड़े और महंगे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, तो बिजनेस बनाने की बात हो गई। अब बात करते हैं सामान बेचने की, यानी अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए किस तरह के समझौते किए जाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बाजार तक पहुंचाने के दो बहुत ही आम रास्ते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटरशिप
इसे ऐसे समझिए कि डिस्ट्रीब्यूटर एक तरह से एक आज़ाद दुकानदार है जो कंपनी से सामान खरीदकर अपने नाम से आगे बेचता है। इसमें सप्लायर यानी कंपनी का कंट्रोल काफ़ी कम होता है। दूसरा है फ्रेंचाइजी। यहां आप सिर्फ सामान नहीं बेचते, बल्कि कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल, उसके ब्रांड नेम और तौर तरीकों को अपनाते हैं। इसमें कंपनी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। चलिए, इस टेबल से ये फर्क और भी साफ हो जाएगा। देखिए, फ्रेंचाइजी में आप ब्रांड का नाम और ट्रेडमार्क इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कंपनी के कड़े नियमों को मानना पड़ता है। वहीं डिस्ट्रीब्यूटर अपनी पहचान के साथ काम करता है। कंट्रोल की बात करें तो फ्रेंचाइजर का अपने ऑपरेशंस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटरशिप में सप्लायर का कंट्रोल कम रहता है। और आखिर में पेमेंट का तरीका भी बिल्कुल अलग है। फ्रेंचाइजी एक शुरुआती फीस और फिर रेगुलर रॉयल्टी देती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ खरीदे गए माल का पैसा देता है। तो इन सब बातों का सार क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ एक कानूनी मजबूरी मत समझिए, बल्कि ये बिजनेस के लिए एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजिक टूल है, एक एसेट है। और जैसा कि हमारे सोर्स में भी कहा गया है, एक बढ़िया कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टियों के बीच हुए कमर्शियल अरेंजमेंट को परेशान या खतरे में डालने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब साफ है, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट रिश्ते को बनाता है, उसे बिगाड़ता नहीं, बल्कि सपोर्ट करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट दोहरी भूमिका निभाता है। ये कामयाबी के लिए एक रोड मैप की तरह रास्ता दिखाता है और मुश्किल समय में एक सेफ्टी नेट बनकर बचाता भी है। ये क्लैरिटी लाता है, रिस्क कम करता है और बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि किसी भी बिजनेस के लिए अगला बड़ा कदम कौन सा समझौता होने वाला है, चाहे वो एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत हो या पहली बड़ी सेल्स डील। ये याद रखना जरूरी है कि एक सही और मजबूत कॉन्ट्रैक्ट ही उस कदम को कामयाबी की मंजिल तक ले जाएगा।